अस्सलामुअलैकुम, सबाह अल खैर या हबीबी या गल्बी या नूरी। खुश आमदीद कहता हूँ आज के व्लॉग में आपको। तो दिन का आगाज़ हुआ वैसी ही खूबसूरत सुबह के साथ और आज तमाम को घेरा हुआ था घने बादलों ने और मौसम था शानदार सुबह में। इसी में हम लोग चले गए बच्चों को छोड़ने स्कूल की जानिब और स्कूल पहुँचते साथ यूसुफ को ड्रॉप किया उसके गेट नंबर 4 पे और उसके बाद छोटी बेबी लिया को ड्रॉप किया उसके गेट नंबर 15 पे। दोनों को ड्रॉप करने के बाद मैं अपने रूम में आ गया और आके लंबी तान के सो गया। 11 बजे सो के उठाऊं तो मुझे मामा की कॉल आ गई 11:20 पे कि जाओ रिजवान फटाफट जो टेबलें डिग्गी में पड़ी हुई हैं उसको ठीक करवाने के लिए दे के आओ और साथ इस दुकान पे जाओ, लोकेशन भेज रही हूँ, वहां जाके मेरी बंदे से बात करवाओ। तो मैं जनाब साहब इस दुकान में पहुंच गया और जाते साहब बंदे से बात करवाई तो जनाब साहब ये कार्टन कंधे पे रख के वो बाहर आ गया। पता लगा जनाब साहब टिशू का कार्टन है ये पूरा, इसके अंदर टिशू के डब्बे हैं और ये लाना है घर। तो मैंने जनाब साहब पहले डिग्गी में रखने की कोशिश की, जो डिग्गी में ये कार्टन नहीं आ सका तो इसको धन्नो रानी की बैक साइड पे रखा और पहुंच गए घर। फटाफट ये घर जाके मैंने ऊपर दिया। उसके बाद ये देने के बाद जनाब साहब मैं चला गया बच्चों को लेने स्कूल। स्कूल से लिया दोनों बच्चों को और उनको ला के घर ड्रॉप किया। घर ड्रॉप करने के बाद खाना खुना खाया मैंने। खाना खाने के बाद मुझे यूसुफ की कॉल आ गई कि मुझे छोड़ के आओ माजिद के घर आज दोबारा। तो यूसुफ को छोड़ने में माजिद उसके दोस्त के घर चला गया। उसके दोस्त के घर से आया ही था कि मामा की मुझे दोबारा कॉल आ गई कि जाओ रिजवान ये दूसरी लोकेशन भेज रही हूँ, इस दुकान पे जो सामान है वो लेके आओ और जितने वो पैसे मांगे तो वो दे के आओ। तो मैंने कहा ओके मामा और मैं फटाफट पहुंच गया उस दुकान पे। और वो दुकान जनाब साहब ऑनलाइन शॉप थी, ऑनलाइन बंदे वहां पे अपना ये जनाब साहब सूरज का एक मैंने लुकअप लिया था, बहुत ही खूबसूरत टाइम था, मगरिब का टाइम था ये और सूरज बड़ा ही खूबसूरत मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा चलो एक क्लोजअप ले लूं जाते हुए और पहुंच गए सीधा इस दुकान पे। और यहाँ से लिया हम लोगों ने ये सामान, ये बच्चों की एक स्कूटी टाइप थी और इसके अंदर इसके अलावा एक ये स्मार्ट वॉच थी और एक टूल बॉक्स था और एक कुकर था इलेक्ट्रॉनिक और उसके अलावा एक डिवाइस थी नेट की और एक एयरबड्स थे। तो ये लेके मैं फटाफट पहुंच गया जनाब साहब घर। मामा को ला के दिया, इसका बिल बना था 230 रियाल इन सारे सामान का। खैर मामा को बिल ला के दिया, बकाया पैसे ला के दिए और अपने रूम में चला गया। तो मुझे 7:30 बजे मैडम की कॉल आ गई कि जाके आपने अब यूसुफ को लाना है। तो बाहर निकला तो पुलसा ही पुलसा बाबा जी गड्डियां खलोतियां हुई सी। मैं क्या खैर होवे अज की पकड़ धकड़ हो रही है, लेकिन पता मैनू कुछ नहीं लगा क्योंकि मैं आप कन लपेट के पुलसा को नीवा नीवा होके सैड ते हो गया। सीधा पहुंचा यूसुफ दे दोस्त दे घर दे बाहर। वहां जाके मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए उसके घर का लुकअप लिया और इंतजार करने लगा कि कब यूसुफ आता है तो उसको लेके मैं घर पहुंचूं। तो इंतजार इंतजार में यूसुफ भी आ गया। आज यूसुफ ने मुझे बताया कि आप तरह मैं भी यूट्यूबर हूँ और मेरा भी चैनल है, तो मैंने कहा एक दिन आपके चैनल को भी मैं प्रमोट करूंगा। यूसुफ को छोड़ने के बाद मुझे मैडम की कॉल आ गई कि जाके मकतब से मेरे वो पेपर्स लेके आ जाओ। ये मैं मकतब आया हूँ, यहाँ से मैंने मैडम के पेपर्स लिए, जाके मैडम को वापस दिए और जाते हुए रास्ते में मैंने बकाले से अपने लिए रात की रोटी ली और आगे खाना खाया और सोचा कि अब लंबी तान के सोता हूं। तो इतने में बाबा की कॉल आ गई कि मुझे छोड़ के आओ। उनको छोड़ के आया तो आज की ये कारगुजारी है। मस्सलाम।